सारी बीमारी ये थी। चलिए, हाँ जी, आप तो युवा है, कुछ सच बताओ यार। बीजेपी का ग्राफ पहले के मुकाबले हरियाणा में गिर रहा, बराबर पे टिका या बढ़ रहा? देखिए, बीजेपी का ग्राफ कभी गिरने वाला नहीं है। बीजेपी ने एक अच्छा काम किया, गरीब हित में काम किया है। जो अब बीपीएल कार्ड देख रहे हैं, पहले क्या होता था, जानकारी वालों के बीपीएल बनते थे। अब गरीब का हक गरीब तक पहुंचने लग रहा है। और बीपीएल कार्ड की भी हम सूची देखें तो गरीब के पास ऑटोमेटिक बीपीएल कार्ड बन के जाने लग रहे हैं। इससे अच्छी सरकार क्या होगी? मनोहर लाल मुख्यमंत्री ईमानदार आदमी हैं और गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर चुके हैं और वो पहुंचने लग रहा है। ये सरकार तीसरी बार भी सरकार आएगी। चलो ठीक है, मान लिया आप बीजेपी के हो कहोगे। ये सामने जो मेट्रो चल रही है, ये 8.5 साल में जो इसका पिलर 8.5 साल पहले जहाँ तक था उससे कितना पिलर आगे बढ़ा है? नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि आज सौदे तक मेट्रो पास होगी और हमारी बहुत बड़ी अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, 8.5 साल में एक पोल भी आगे बढ़ा? देखो, अब बढ़ने लग रहा है ना। अभी तक बढ़ा? अभी हो गया। इन्हीं के सुनो, इसी सरकार में ये होया, नहीं तो रुका हुआ था काम। इस सरकार के काम आज तक राजनीति हुई है, काम नहीं किया। धरातल पे काम किया इस सरकार ने किया है। अब वहाँ हमारा बहादुरगढ़ में ट्रेन का बहुत बड़ा मुद्दा है। एलिवेटेड ट्रेन है, मुख्यमंत्री जी ने अभी काम शुरू हो जाएगा और आसोदे तक मेट्रो जाएगी। इससे अच्छी सरकार क्या होगी? अरे मैं होती है, यहाँ काम होता है, धरातल पे काम करती है सरकार, राजनीति नहीं करती। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं, मैं वो रिपोर्टर नहीं हूँ जो मैं पीछे 8 साल पहले, मैं इन सब जगहों पे साल 2 साल में आता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। और आपको भी बताने की ज़रूरत नहीं, बताने की नहीं कि मेट्रो कितना आगे बढ़ा है। आप ये मुझे बताइए कि ये सब देखिए विकास पर वोट मैं नहीं मानता कि विकास अभी इस देश में कोई मुद्दा बना है। आप चुनाव के पहले तक विकास की बात करते हैं, जब चुनाव आ जाता है तो आपका धर्म, आपका जाति, आपका स्थानीय नेतृत्व मुद्दे, ये सब ज़्यादा उस समय के चलने लगते हैं। आपको क्या लगता है ये हरियाणा में पॉलिटिक्स जाट बनाम गैर जाट को की चल रही है, वो आगे भी चल रही? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। विकास के नाम पर भी है पार्टी का। अब जैसे पिछली बार भी है, फर्स्ट टाइम में आई थी बीजेपी, उसके बाद में सेकंड टर्म हुआ, वो सेकंड टाइम में देखो कितनी सीटें कम हो गई। वो तो देखो जी, कोई कैंडिडेट पर हो जाता है, कोई धरातल पर एक आध नहीं होने पाया। नहीं तो विकास के कारण तो आई है, स्पष्ट हमारी थी और आगे भी आएगी। क्योंकि ये जो पार्टी है, इनका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। और जो अंत में पंक्ति पर बैठे आदमी है उसको लाभ पहुंचाने लग रहे हैं। अच्छा, ये जो सरकार थी इसमें हरियाणा का तो किसान 1.5 साल रह गया बॉर्डर पे और अभी लट खा रहा सूरजमुखी के लिए। तो किसानों के लिए अभी जो इसके पीछे गन्ने के किसान की कीमत के लिए अभी कितना बड़ा आंदोलन यहाँ पर चला हुआ, और कितना गन्ने का किसान क्या रेट आपके हरियाणा में, क्या रेट पंजाब में? देखो भाई साहब, आप पत्रकार महोदय, पिछला भी आप एमएसपी का या किसी उसमें आप कांग्रेस के टाइम में देखो इनको कितना मिलता था, और आज हमारे जो बीजेपी के राज में किसानों का कितना वो बढ़ाया गया है। कहीं कोई फसल खराब हो जाए और कुछ हो जाए, बीमे वगैरह है, और एमएसपी का है, कोई भी कितना अच्छा रेट दे रहे हैं। किसान तो मोटे तौर पे नाराज ही दिखे बीजेपी से। कुछ नहीं है जी, किसान भाई कोई इतने नाराजगी नहीं। हम भी किसान हैं, हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, सभी साथ लग रहे हैं। ये तो थोड़ा मोड़ा तो होता है घर परिवार में 19-20 कोई जो किसान। जेजेपी और बीजेपी की जो सरकार है, ये अभी जो 2-4 दिन से तनाव देखने को मिल रहा है, आपको लगता है ये पूरे कार्यकाल पूरा करेगी या 100% कार्यकाल? ये तो देखो चलता है। जो कई बार ऐसा होता है, कोई बात ना चले उसको भी स्पष्ट पेश कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है, कोई भी पार्टी में मतभेद नहीं है। आज भी आपने देखा होगा न्यूज में भी, वैसे कोई ऐसा नहीं है। ये तो यूं ही चलती रहेगी। वैसे अगर जेजेपी चली भी जा तो निर्दलीयों के साथ भी तो बीजेपी सरकार बचा ही ले, इतना तो रहे नंबर। देखो जी, पार्टी का तो काम है, अगर इनके साथ कोई भी जुड़ता है तो वो मना थोड़ी करती है। कोई भी काम करने के लिए इन्होंने कहा भाई सबका साथ सबका विकास। अगर निर्दलीय आता है तब भी काम करेंगे।